हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बिना काउंसलिंग के आप कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते हो, क्योंकि अगर आप उठाते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है। क्योंकि बिना डॉक्टर्स का कोई मेडिसिन लेने का मतलब मेडिसिन का रिएक्शन ही होगा आपको। सो ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होता है और आप किसी से अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको, अगर मुझे लगेगा कि कंसल्टेशन से आपको मैं समझा सकती हूँ तो ठीक है, वरना फिर आप हीलिंग ले लो, रीडिंग ले लो, आपको जो सही लगे लो। लेकिन आप फ्री ऑफ कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको जानना है कि आपकी जर्नी है नहीं है, आपके डीएम आपके साथ ऐसा करे तो आपको क्या बिहेव वहाँ पे करना चाहिए। आपको अगर फील हो रहा है मुझे जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि ये जर्नी में बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हम लोग अपनी एनर्जी को इतना स्टॉक करके बैठे रहते हैं, अपने एनर्जी को अपने अंदर पूरा ज़िद की तरह पकड़ के रहते हैं और हम अपने आप में रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और सामने वाले को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। डेफ़िनिटली मैं आपके लिए आपकी सोल मास्टर हूँ। मैं आपकी कंडीशंस को, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ। सो आप मुझसे अपने दिल की बात बता सको, आपके साथ कुछ भी हुआ हो या आपको कुछ भी फील हो रहा है, डेविल अटैक कुछ भी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड सब मुझसे पूछ सकते हो। चाहे किसी भी लेवल का चीज़ें हो, चाहे आपको ऐसा प्रेगनेंसी लग रहा हो, चाहे ऐसा सेक्स लग रहा हो, कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं। बट रीडिंग्स, गाइडेंस और हीलिंग की चार्जेस है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप कमेंट में भी आके सवाल कर सकती हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके भी सवाल जवाब कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप कमेंट में भी पूछ सकती हैं। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं आज की, कि आज की उनकी करंट थॉट्स, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए और उनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। चलिए वो सब देखते हैं। अपनी एनर्जी को पूरी इस तरफ कर लीजिए और मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए, ताकि जो भी मैं बता रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट करे और आप जल्द से जल्द अपने सोल पर्पस को मैनिफेस्ट कर सकें। डीएम अपने फैमिली में खुश नहीं है। वो अपने फैमिली के साथ तो हैं, वो बस सोचते हैं कि मैं हर चीज़ को भूल के मैं आगे का शुरुआत करूँ। बट एक काला-सा साया उनके ऊपर मंडरा रहा है और उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। उन्हें ल बस अब उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो अब अपनी इनसिक्योरिटी को देख रहे हैं, वो सिर्फ़ देख रहे हैं कि वो फैमिली को बस चला रहे हैं, पर वो फैमिली में वो पार्ट हैं ही नहीं। वो किसी और फैमिली का पार्ट है, उन्हें अब ये सब चीज़ें दिख रहा है। क्योंकि वो फैमिली को वो बस एक इल्यूज़न की तरह समझने लगे हैं और उन्हें दिख रहा है कि वो पूरी काले मतलब रात के घो अंधेरे में वो अकेले जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ। और उनके फैमिली उन्हें दिख नहीं रहा, बस उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उनका फैमिली है। उन्हें वो चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि उनका फैमिली जो है वो बहुत ब्राइट है, तो वो उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका ब्राइट फैमिली जो है वो डीएफ के साथ ही है। उनका जो डीएफ के साथ चाइल्ड है, जैसे कि उन्होंने ड्रीम किया था कि मुझे डीएफ से चाइल्ड चाहिए, मुझे डीएफ का अपना फैमिली चाहिए। बट उनकी शादी हो गई होगी या उनकी पहले शादी हो चुकी होगी, फिर उनकी डीएफ से मुलाकात हुई होगी, तो वो ये सब चीज़ सोचे, लेकिन फिर भी वो डिसीज़न्स नहीं ले सके, या फिर वो अभी शादी उनकी हो जाएगी। ये देख लीजिएगा आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि वो फैमिली में तो जा रहे हैं बट उनको फैमिली में सेटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हो रहा है। उन्हें पूरा तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। और वो बस अपने मतलब ज़िंदगी को एक डाइस की तरह समझ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। मतलब उनका ज़िंदगी उनके हिसाब से चल ही नहीं रहा, उनका ज़िंदगी एक डाइस के हिसाब से चल रहा है।
और वो अपनी ज़िंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। उनको कोई भी कंट्रोल नहीं, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली भी है या नहीं, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ जा रहा है। जैसे मिट्टी हाथ से कैसे फिसलते जाती है, जितना पकड़ने जाओ उतना फिसलती, बस उन्हें वैसा ही फ़ील हो रहा है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। सब वो खोते जा रहे हैं धीरे-धीरे। और वो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिशें कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है, उनके कर्मा की तरफ, कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप जितना भी अवॉइड कर लो, आप जितना भी इग्नोर कर लो, पर आपको अपने कर्मा में गिरना ही है। सो वो भाग नहीं पा रहे अपने कर्मा से। और डीएम जो है वो मिरर कर रहे हैं डीएफ को, पूरी तरीके से वो डीएफ को ही मिरर कर रहे हैं। वो अब डीएफ की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे-धीरे। वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं, एकदम फायर हो चुके हैं वो अंदर ही अंदर, एकदम पूरी तरीके से वो तबाह हो गए अंदर से, क्योंकि उनकी डीएफ चली गई है उनके लाइफ से। और अब डीएम जो है वो डीएफ को चेज़ कर रहे हैं। और डीएफ पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, वो अपने आप को जैसे कि कूलिंग साइड पे वो चली गई है, वो अपने आप को कूल माइंडसेट के लेके जा चुकी है। तो उसे अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है डीएम से कि डीएम आए, मत आए, वो जैसे कि सी साइड एन्जॉय कर रही है, उसे कोई मतलब नहीं है डीएम से। और डीएम जो है उसे चेज़ करे जा रहे हैं, अब डीएम को बस वही चाहिए, क्योंकि डीएम देख लिए हैं उनकी क्या असलियत है और डीएफ की क्या असलियत है। उन्होंने देख लिया है कि डीएफ को कभी उनसे कोई मतलब रहा नहीं था। डीएफ सेल्फ लव में थी, डीएम ने ज़बरदस्ती उसको अपने तरफ अप्रोच किया, और जब डीएम उसको छोड़ के चले गए तो फिर से वो सेल्फ लव में आ गई। और डीएम को समझ में आ रहा है मैं शुरू से भटक रहा था, मैं आज भी भटक रहा हूँ। बट वो जो थी वो शुरू से ही खुद के तरफ थी, आज भी खुद के तरफ है। बट डीएम को यही चीज़ उससे सीखना है कि खुद से कैसे प्यार किया जाता है। पर डीएम को पता नहीं, अगर वो खुद से प्यार करेंगे तो वो डीएफ से प्यार कर बैठेंगे, क्योंकि उनका जो इनर सेल्फ है वो डीएफ ही है। उनका खुद का इनर सेल्फ डीएम नहीं है, उनका खुद का इनर सेल्फ डीएफ है। सो वही चीज़ डीएम अब चाहते हैं डीएफ के साथ सीखना कि खुद को कैसे सिलेक्ट किया जाए, खुद को कैसे चुना जाए। हर सिचुएशन में वो खुद के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे रह जाती है। वो इतना डीएम ने उसके साथ इतने बिट्रेयल के उसके बावजूद भी वो इतना अच्छी लाइफ कैसे गुजार सकती है, वो इतना अच्छी तरीके से सब चीज़ कैसे हैंडल कर रही है। तो डीएफ से वो हैंडलिंग पावर सीखना चाहते हैं, मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। और वो डेफिनेटली वो डीएफ को एक बहुत हाई सोल देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे मेरी खामियाँ को जितना ये जानती है उतना कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इसने कभी किसी को बताया नहीं मेरी खामियाँ को। सो ये एक बहुत ही अच्छी, मतलब कि काइंड हार्टेड है, मैनेजमेंट है। इसको जितना अच्छा तरीके से हर चीज़ को मैनेज करने आता उतना अच्छा तरीके से शायद ही किसी को आता होगा। सो वो देख रहे हैं कि डीएफ एक बहुत अच्छी, मतलब हर लेवल पे डीएफ को वो अच्छा देख रहे हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, एनर्जी लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे उसको अच्छा ही देख रहे हैं। ब्यूटी लेवल पे भी वो बहुत अच्छे है, उसने अपने आप को ये कर लिया, पूरी तरीके से बदल लिया है। अब डीएफ जो है पहले जैसी नहीं रही, डीएफ टोटली बदल चुकी है। अब डीएम के नज़र में वो एक डीएफ नहीं रहेगी, ड्रीम गर्ल बन चुकी है। अब उसकी वो सपनों की रानी बन चुकी है, वो बस सोच रहे हैं मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो बस अब वो रानी कब आएगी, अब ऊपर वाला जाने कि रानी को आने का दिल भी है या नहीं। लेकिन डीएफ की इस एनर्जी को देख के काफ़ी लोग जो हैं वो डीएफ के ऊपर कुछ मैजिक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डीएफ इस एनर्जी में आ गई है। काफ़ी लोग उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक हायर सोल बन चुकी है, वो एक अट्रैक्टिव सोल बन चुकी है। तो उससे कई लोग, खाली डीएम अट्रैक्ट नहीं होंगे, कई लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इसी वजह से कई लोग डीएफ को अपने वश में करना चाहते हैं। सिर्फ डीएफ नहीं चाहते, सिर्फ डीएम नहीं चाहते कि डीएफ उनके लाइफ में आ जाए। कई सारे लोग चाह रहे हैं कि उनकी वाइफ बन जाए, उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, उनके फियांसे बन जाए। कई लोग ये सारी चीज़ें ही डिमांड कर रहे हैं डीएफ से, क्योंकि डीएफ बहुत हाई हो चुकी है, उसको कोई ये नहीं है। और डीएफ ने टाइम के सारे पहिए को घुमा के रख दिया है। जो डीएफ कल वेटिंग एनर्जी पे थी, आज वो डीएफ आज चिलिंग एनर्जी पे है। आज वो डीएफ को फ़र्क भी नहीं पड़ता। आज वो टाइम ही को उसने छोड़ दिया है। टाइम को, कल तक वो टाइम का वेट कर रही थी, आज डीएफ टाइम को छोड़ चुकी है और अपना ज़िंदगी जी रही है। वो चिलिंग मूड में आ चुकी है। उसे अब कोई चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और डीएम जो है वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग में गिरे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डीएफ ने मिलने से रही, उनकी डीएफ ने उन्हें बता दिया है कि मैं चिल करूंगी, आपको जो करना है करो, पर मैं तो चिल करने वाली अपनी लाइफ को, अब मैं आपको और इंटरटेन नहीं करने वाले। सो डीएम अपना सर पकड़ के बैठे हुए और ओवर थिंकिंग में जाते जा रहे हैं। और वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं डीएफ के साथ, बट उनके जो कार्मिक हैं वो उन्हें करने देने वाले नहीं है। वो पहले ही उन्हें ये कर चुके हैं कि नहीं, अगर उसके पास जाना है तो मेरे पास नहीं रहना है। सो वो डीएफ को एक फ्लावर के तौर पे देख रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है डीएफ जो है एक सनफ्लावर के टाइप है, मतलब जिधर सन होता है डीएफ उधर होती है। वो कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं है, वो एक सनफ्लावर, मतलब वो रोटेशनल फ्लावर होती है। वो अपने आप को मतलब जिधर सन की एनर्जी होती है वो उधर वो होती है। वो रात में अलग होती है, दिन में अलग होती है, मतलब उसका एक जैसा कोई ये नहीं होता है, उसका साइकिल्स बदलते रहता है। तो वो डीएफ को देख रहे हैं कि वो सनफ्लावर की तरह एकदम शाइन कर रही है। वो जिधर जिधर सन जा रहा है उधर उधर वो जा रही है, जिधर जिधर डिवाइन उसको ले जाना चाह रही है उधर उधर वो जा रही है, और जिधर जिधर डिवाइन मतलब उसको रोटेट करा रहे हो वैसे वैसे वो रोटेट कर रही है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही, जैसे सारे फ्लावर्स अपनी मर्जी से घूरते रहते हैं ना, बट वो नहीं घूर रही, वो सनफ्लावर की तरह रोटेट कर रही है। सो ये चीज़ डीएम को दिख रहा है कि वो एक सनफ्लावर बन चुकी है, सन के पीछे पीछे वो चल रही है। सो डेफिनेटली वो सन डिवाइन है, कि वो डिवाइन के पीछे पीछे चल रही है और किसी के पीछे नहीं। और वो देख रही है डीएफ की जिंदगी में एक नई सुबह हो चुकी है, जो डीएफ को पूरी तरीके से एकदम रोशन कर चुकी है डीएफ की जिंदगी को। और डीएम भी उसी सुबह सुबह में आ जाना चाहते हैं। डीएम का भी इरादा यही है कि मैं भी उसी सुबह का आ जाऊं और मैं अपने परिवार को छोड़ छाड़ के मैं उसी सुबह में आ जाऊं। डीएम एक नई दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, बट डीएम सोच रहे हैं कि इट्स ये थोड़ा-सा इम्पॉसिबल उन्हें लग रहा है, क्योंकि कल तक जो इतना डल एनर्जी में थी, आज वो इतनी हाई एनर्जी में चली गई है। कल तक जो उनके सामने बेग कर रही थी, आज वो चिल कर रही है। तो वो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनके पास वो थी तब वो बेग कर रही थी कि मुझे अपने पास रख लो, और आज जब जनाब ने उनसे छोड़ दिया पूरी तरीके से तब वो चिल कर रही है। उन्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी मैनिपुलेटर थी, इसने मेरे साथ खेल खेला है। और फिर उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये मैनिपुलेटर नहीं थी, ये अपनी लाइफ को जीने वाली थी, ये उस वक्त भी अपनी लाइफ को जी रही थी और अभी भी अपनी लाइफ को जी रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रही अब डीएफ उनके लिए कंफ्यूजन पैटर्न बन चुकी है। अब वो डीएफ को कभी ब्लैक देखते हैं कभी व्हाइट देखते हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे थे डीएफ का कलर कौन सा। अब डीएफ के रियल कलर से वो वाकिफ नहीं हो पा रहे। कल तक उन्हें लगता था डीएफ डार्क है, अब उन्हें लगता है डीएफ तो व्हाइट है। उतना दिन से मैं डार्क समझता था, फिर वो कभी सोचते तो वो फिर वो कौन थी। अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन पैटर्न में आ गए, उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर डीएफ कौन है। जो उनके पास थी वो डीएफ है, ये जो उनको छड़ी छोड़ के चली गई वो डीएफ है। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो उनकी ड्रीम गर्ल बन चुकी है। जैसी लड़की को वो अपनी लाइफ में चाहते थे डीएफ ऐसी लड़की है। अब उनके लाइफ में जितने भी पार्टीज हैं वो सबको देख रहे हैं, सबको बस इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन अब उनको किसी के साथ भी मतलब वो फीलिंग नहीं आती है, उनको बस अपनी डीएफ ही नजर आती है। उनको लगता है कि वो कहाँ होगी, किसके साथ होगी, उनके ख्याल में बस वो है। और उन्हें बस लग रहा है कि किसके साथ होगी, कौन इतना लकी इंसान है जो उसको डेट कर रहा होगा, या उसके साथ वक्त बिता रहा होगा। मतलब अब वो फ्रेंड भी बनने को डेस्परेट है, लेकिन उनको लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया डीएफ ने, क्योंकि डीएफ अब एक सनफ्लावर बन चुकी है, वो डिवाइन के साथ चल रही है। जिसके साथ डिवाइन है उसे किसी की जरूरत नहीं है। और डीएम की सारी अकड़ डिवाइन ने निकाल रखी है। अब जब तक रात थी तब तक डीएफ मुरझा चुकी थी, जब डीएफ का डिवाइन साथ देने लगे, जब सन आ चुका है तो सनफ्लावर को भला कौन खिलने से रोक सकता है। बस यही डीएफ की पर्सनालिटी बन चुकी है। सो डिवाइन मस्कुलिन की हालत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैटर्न में जा चुके हैं। वो अपने फैमिलीज़ को भी छोड़ना चाहते हैं, बट फिर उन्हें लगता है कि मैं फैमिली को छोड़ दूंगा तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। लेकिन डिवाइन ने कहा कि उसे छोड़ना ही पड़ेगा, वो दो फैमिली को एक साथ वो सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक कार्मिक है और दूसरा ट्विन है, कभी नहीं हो सकता है। वो कार्मिक पैटर्न आप जब तक क्लोज नहीं करोगे आप डिवाइन पैटर्न को शुरू भी नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ डिवाइन ने डिवाइन मस्कुलिन को बता दिया। डिवाइन मस्कुलिन
अपने कार्मिक पैटर्न को क्लोज करना चाहते हैं, बट उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागना नहीं चाह रहे हैं। वो हमेशा से डीएफ को इग्नोर इसी वजह से करते थे क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। लेकिन अब डिवाइन उन्हें कह रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दे दो और आप वहाँ से रिजाइन दे दो। लेकिन डीएम को डर लग रहा है, डीएम को लग रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन डिवाइन डीएम से ये कराएंगे ही कराएंगे। आपने इतना इनर वर्क्स किया है, आपने खुद को सरेंडर कर दिया, आपने अपनी जर्नी को सरेंडर कर दिया है, तो डिवाइन ये चीज़ डीएम के साथ कराएंगे कराएंगे। क्योंकि डिवाइन ये बता रहे हैं कि वो डीएम को एक सेकंड चांस ज़रूर देंगे, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो। लेकिन अगर वो अजड़ का पत्थर बने रहेंगे, उन्होंने कसम खा रखा है कि मैं अपने परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो फिर डिवाइन जो है वो डीएफ को सेकंड चांस दे चुके हैं कि आप सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाओ। फिर डिवाइन जो है डीएफ के लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट को भेजना शुरू कर दिए हैं। सोलमेट्स ऑलरेडी कई सारे डीएफ के लाइफ में आना शुरू हो चुके हैं। डीएफ को वो मतलब हीलिंग दे रहे हैं, डीएफ को वो ट्रॉमा सिचुएशन से निकाल के हीलिंग की सिचुएशन में ला रहे हैं। सो ऑलरेडी कई सारे सोलमेट्स आ चुके हैं और कई सारे डीएफ्स ने मूव ऑन करने का भी प्लानिंग कर लिया है। लेकिन कुछ डीएफ जो है जिन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक सोलमेट आए क्यों नहीं है, तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। डीएफ के लाइफ में सोलमेट का आना कंपलसरी है। जैसे रात के बाद सुबह आता, सुबह के बाद रात आता है, तो डीएफ के लाइफ में कार्मिक हमेशा होते हैं, तो वो कार्मिक को रिलीजिंग करने के लिए ट्विन फ्लेम आते हैं। और ट्विन फ्लेम भी अगर साथ नहीं देना तो उसको रिलीज करने के लिए फिर सोलमेट को भेज दिया जाता है। तो सोलमेट तो पक्का आप लोगों के लाइफ में आएगा। अभी है, थोड़ा वक्त बाद है, लेकिन आएगा जरूर, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और उससे अच्छा ऑप्शन फिर आपके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिवाइन उसको भेजने वाला है। सो डीएफ आप बेफिक्र हो अपने लिए, आपका सारा का सारा जो ये जस्टिस है वो डिवाइन कर रहे हैं। ना वो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को छोड़ रहे हैं, ना वो डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली को छोड़ रहे हैं, वो सबको अंधेरे में ला के रख दिए हैं। और वो आपको एक नई सुबह की तरफ लेके जा रहे हैं और आप उस सुबह में पहुंच भी चुकी है। कई डीएफ की जिंदगी में वो सुबह हो चुकी है, वो सनफ्लावर की तरह रोटेट कर रही है। और कई डीएफ जो है वो अभी उनकी सुबह की शुरुआत हुई है। सो आप जो है अपने आप पे फोकस करो, आप खुद को सेलेक्ट करो, कि जब आप खुद को सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी हाई होगी। लेकिन आप जब जब डिवाइन मैस्कुलाइन को सिलेक्ट करो, इसका मतलब है कि आपने खुद को छोड़ के किसी और को चूज किया। और जब जब आप दूसरों को चूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। सो खुद को चूज करो। और ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। सो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। और जिसको भी कोई भी कंसल्टेशन करना, आप मुझसे कॉल करके बात कर लीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रही जर्नी के बारे में, आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।